हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस बहुत सिंपल है। एक सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हो आधा नॉलेज का पोस्ट जो बहुत ही शेयर हो रहा है और बहुत सारी कमेंटें भी चल रही है, और वो है वैक्सीन के बारे में। देखो, सिंपली मैं एक लाइन में बोलती हूँ कि ये पोस्ट है क्या, किस बारे में। अब ये पोस्ट है ना 1800 की सदी में बनाया गया था, बहुत पहले, जब वैक्सीन नई नई आई थी और लोग लगा रहे थे उस वैक्सीन को। तो लोग डरे हुए थे क्योंकि वो नई चीज़ है, लोग टैक्स से डरते थे, नीडल से डरते थे, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे थे। लेकिन लोग तो वैसे भी मर रहे थे। उस समय ऐसी ऐसी बीमारियां थी जिनकी कोई दवाई नहीं है, बल्कि तो अभी भी नहीं है उसकी दवाई। लेकिन उस मरने से बचाने के लिए लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी और लोग उस वैक्सीन से डर रहे थे क्योंकि बच्चे मर रहे थे ना। तो इसलिए पोस्ट ये बनाया गया था। पर यही पोस्ट आज 2026 में इंस्टाग्राम पे बहुत स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, देखो लोग जानते थे पहले कि कितना डेंजरस था। अरे डेंजरस तो बीमारी भी होती है जब लोग तड़प तड़प के मरते हैं, वो कोई नहीं देखेगा। ये पोस्ट वैक्सीन के बारे में है। अब वैक्सीन के बारे में आजकल तो सबको ही पता है, बट एक सिंपली लैंग्वेज में चीज़ बताती हूँ। वैक्सीन कोई दवाई नहीं है। हाँ, आप टेक्निकली बोल सकते हो थोड़ा टॉक्सिक मटेरियल उसमें है। क्यों? क्योंकि उसमें वायरस है। वो वायरस की मरी हुई बॉडी है या फिर उसका कोई पार्ट है जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, या फिर उस वायरस को एकदम वीक करके बनाया गया है और आपके शरीर में उसे डाला जाता है। जैसे कि वॉर से पहले हमारे यहाँ पे आर्मी को प्रिपरेशन करते हैं ना, वॉर सिखाते हैं, फाइट करते हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो लड़ने में। बस इसी तरह हम उन्हें पहले डालते हैं ताकि हमारी बॉडी रेडी हो जाए उस वॉर के लिए, कि जब वो एक्चुअल वायरस आए तो आपकी बॉडी उसे प्रोटेक्ट कर सके, ना कि हार के मर जाए। इसलिए वो प्रिवेंशन है क्योर से पहले। और बल्कि उस ज़माने में ऐसी ऐसी बीमारियां थी जो आज भी है, कैंसर जैसी, जैसे कि डिप्थेरिया है, पोलियो है, रेबिस है, स्मॉल पॉक्स है। इनकी मेडिसिन, इनका क्योर कुछ नहीं है। और वो अगर एक बार हो जाए तो आपको या फिर एंटीबायोटिक दे देंगे या फिर आपको फीवर से बचाने के लिए थोड़ा बहुत साइड में करेंगे या सप्लीमेंट देंगे, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है? और उसके बाद वो बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली, वो आपको ख़त्म करके ही जाएगी। और तो और बहुत सारे कमेंट में ऐसे भी मुझे बोला गया कि ये तो सब रॉन्ग है आप जो बोल रहे हो, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ भाई, इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, न्यूट्रिशन तो लेना ही चाहिए। आज के ज़माने में कौन मना करेगा? प्रॉपर खाना खाओ, अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो। पर वो एक वायरस है भाई, वो आपके इम्यून सिस्टम से मतलब परे है, वो बहुत स्ट्रांग है, तभी तो आपका इम्पैक्ट कर रहा है। और तो और प्रेग्नेंट लेडी, बूढ़े और बच्चे, वो नॉर्मल वीक होते हैं, आप उन्हें कितना ही स्ट्रांग बनाओगे, उनमें पूरा विटामिन परफेक्ट है, प्रोटीन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो वायरस उस पर अटैक करेगा तो तब आपकी इम्यून सिस्टम नहीं बचाएगी, तभी आपको दवाई देनी पड़ेगी या फिर उसका ही कोई पार्ट उसे लड़ना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक गांव है जिसमें बेचारे बहुत भोले भाले लोग रहते हैं, और उसमें एक दिन एक चोर आ जाता है बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला, और रोज एक एक दिन उन्हें खत्म कर रहा है। ठीक है? अब उस समय वो लोग पुलिस को बुलाएंगे हेल्प के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस उनके जैसे नहीं है, वो पावरफुल है, वो स्ट्रांग है, फोर्स है, उनके पास वेपन्स है। लेकिन वो आर्मी को नहीं बुलाएंगे क्योंकि अगर आर्मी आ गई तो आर्मी उन्हें भी खत्म करेगी और चोर को भी, उनका गांव बर्बाद हो जाएगा उस वॉर में। कहने का छोटा सा एक मतलब है, बस एक फनी एग्जांपल था कि वायरस जब आता है ना, तब आपकी इम्यून सिस्टम कितनी भी स्ट्रांग हो, आप नहीं लड़ पाओगे। आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा उसी के जैसा टॉक्सिन या उसी का जैसा वायरस जो स्ट्रांगली उसे लड़ पाए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में। जैसे बस पुलिस को बुलाया, आर्मी को नहीं। क्योंकि अगर आपने उस डोज को कंट्रोल में नहीं दिया, उसकी लिमिट तय नहीं की, या फिर गलत डोज गलत इंसान को दे दिया, तो भाई प्रॉब्लम तो होनी है ना। तो प्रॉब्लम वैक्सीन की नहीं है, प्रॉब्लम मिस इन्फॉर्मेशन की है जो आजकल स्प्रेड हो रही है, हाफ नॉलेज की है। देखो, समझ सकती हूँ लोग डरते हैं, और ये भी समझ सकती हूँ कि आज मेरे कोई फॉलोवर नहीं है, ठीक है, आज मैं इतनी वायरल नहीं हूँ, पर वो जो लोग हैं वो बहुत वायरल है, इसलिए वो जो बोलेंगे वो सबको राइट ही लगेगा। मैं एक क्लियर बताना चाहती हूँ, वो वायरल है, उनके फॉलोवर है, पर वो एक भी पास या फिर वो भी पढ़ा नहीं होगा। भाई हम इधर पोस्ट ग्रेजुएशन करके, मेडिकल की डिग्री लेके, न्यूट्रिशन की डिग्री लेके, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए इंसान है। पर हाँ, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था ना
कि हम इन्फ्लुएंस बन के ये वीडियो चालू कर सके, वो तो आज हम कर रहे हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई और ठीक है, तो मैंने सोचा अगर ये समय है और अगर अभी नहीं बोली तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी। बट क्लियर बोलती हूँ, आपका एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर हो सकता है, हमारा एक्सपीरियंस ऑफलाइन है लोगों के साथ, हमें रियलिटी पता है। तो प्लीज़ ये फेक इंस्टाग्राम सोशल न्यूज़ में जो भी स्प्रेड करते हैं ना व्हाट्सएप पे कि ये गलत है, ये मेडिसिन गलत है, ये वैक्सीन गलत है, मत लो, ऐसे ऐसे इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। रियलिटी में जियो, रील में नहीं। रियल लाइफ में आओ, रियल लाइफ में क्या चल रहा है, मेडिसिन कैसे काम कर रही है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, वो एक्चुअल ध्यान दिया करो, वो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन एक प्रिवेंशन है, डर नहीं है। और लोग जो बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ फार्मा कंपनी कमा रही है, गवर्नमेंट कमा रही है, बिल्कुल फार्मा कंपनी वो एक बिजनेस है तो वो तो कमाएगी ही ना, उसका तो काम ही है। पर गवर्नमेंट, जो लोग ब्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दो ही चीज़ है, या तो पैसा या तो कंट्रोल में हमें कौन कर रहा है। अब वही पे इंटेंशन डालेंगे वो कि ये दोनों गलत है। सब उन दोनों ने वैक्सीन नहीं बनाई है, फार्मा ने नहीं बनाई है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। ये बहुत पुरानी बात है। ये जिस दिन का ये पोस्टर है ना 1800, उससे भी पुरानी 1700, लाइक 17। एडवर्ड जेनर, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, एडवर्ड जेनर जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। अब स्मॉल पॉक्स आज के दुनिया में, अरे स्मॉल पॉक्स बहुत छोटी चीज़ है, देखो उस जमाने में छोटी नहीं थी, वो कैंसर से भी डेंजरस थी। जिसको भी स्मॉल पॉक्स होता था ना, इवन बच्चा बूढ़ा, उसको फीवर आता था, उन्हें मार्क्स होते थे, मुझे भी बहुत मार्क्स है, शायद मैं वैक्सीन लेती तो मैं भी मर गई होती। बट या मार्क्स होता था, वो फीवर में पड़े रहते थे और लोग मर जाते थे। और एक दो नहीं मर रहे थे, पूरा पूरा गांव साफ हो रहा था, आधी की आधी पब्लिक मर रही थी क्योंकि वो स्प्रेड होता है ना। अब उस समय एडवर्ड जेनर ने देखा बचाने के लिए कि उनकी जो दूध वाली थी ना, उनको नहीं हो रहा था, पर उनको एक बीमारी हो रही थी, काउपॉक्स, गाय से होने वाला। अब वो सोच में पड़ गई, अगर इनको काउपॉक्स हो रहा है और स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं कोई छोटी बीमारी डाल दूं तो बड़ी बीमारी नहीं होगी। और उसने वैसा ही किया, उसने एक बच्चे को काउपॉक्स का डाला, वहां से निकाल के ये लिक्विड उसके शरीर में डाला और उसे स्मॉल पॉक्स का भी लिक्विड डाला गया। उस टाइम पे उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, वो बच गया, उसको थोड़ा टाइम फीवर आया और फिर वो ठीक हो गया। अब लोगों ने वो लेना शुरू कर दिया, अब लोगों को वो असर दिखा, लोग जिंदा रह रहे थे, तभी तो वैक्सीन चली ना। तभी तो वो इंग्लैंड से निकल के पूरे अमेरिका, पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका में स्प्रेड हो गई और गवर्नमेंट भी देने लगी। बाकी एडवर्ड जेनर क्या गवर्नमेंट के लिए थोड़ी काम करती थी, ठीक है। उसको तो बस एक ही था ना कि लोगों को बचाना है, सारे लोग, मेरे आसपास के लोग मर रहे हैं, मेरे फैमिली के लोग मर रहे हैं, मुझे तो बचाना है। तब जाके वैक्सीन बनी थी। और ऐसी काफ़ी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, डिसीज़ है, जैसे कि डिप्थेरिया है, रेबिस है, पोलियो है, इन सब की कोई दवाई नहीं है, तब उन्हें वैक्सीन से ही बचाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन, ठीक है चलो उस ज़माने में नहीं था इसलिए वैक्सीन किया और बचा भी लिया, पर क्या अभी भी दवाई नहीं मिली? नहीं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिनकी दवाई नहीं बनती है, मिली ही नहीं। पोलियो की दवाई आज तक नहीं बनी, डिप्थेरिया रेबिस की नहीं। वो बात अलग है कि आजकल ये बीमारियां लुप्त हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वैक्सीन की वजह से अब वो बीमारी किसी को नहीं हो रही और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे डिसीज होते हैं जिनकी मेडिसिन नहीं होती। और पहले ही सोचो ना, प्रिवेंशन अच्छा है ना क्योर से, मतलब आपको बीमारी होने से पहले ही बचा लिया जाए। वो बात अलग है कि आप सोचोगे अरे मैं तो अच्छा हूँ, मेरा बच्चा अच्छी जगह पर है, उसे तो पोलियो वोलियो कुछ नहीं होने वाला, फिर मैं क्यों फालतू में मेरे बॉडी में वायरस डालूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, शायद इस सवाल की वजह से लोग डर रहे होंगे, पर हमें ये भी नहीं पता ना कि उसे होगा कि नहीं होगा। अब हम तो इंसान है, ये नेचर है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है ना। मेरा फाइनल मैसेज यही है कि जो भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो स्प्रेड हो रहे पोस्ट होते हैं, उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप उसके बारे में जानो या मेडिकल साइंस पे ट्रस्ट करो, डॉक्टरों पे करो, कोई प्रोफेशनल्स पे करो, आप खुद रिसर्च करो। देखो ये वीडियो वैक्सीन पर तो है नहीं कि मैं पूरा दिखाऊं, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो उसके बारे में, एक्सपर्ट की राय ले सकते हो, ठीक है। अब लेकिन मेरा इस वीडियो का पर्पज़ एक ही था कि ये जो लोग बोल रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, तो डर के मारे उन पर विश्वास मत करो, मन में ऐसा कुछ भी मत सोच लो कि नहीं वैक्सीन तो जहर है, टॉक्सिन है, मैं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। ये कोरोना के टाइम का भी जो वायरल चल रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, देखो वैक्सीन भी पूरी तरह राइट नहीं होती है, देखिए वैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट है और इसीलिए तो उसकी लिमिट तय की है। जैसे कि पोलियो सिर्फ बच्चों को पहले ही दे दिया है क्योंकि उनमें ज़्यादा होता था,
वो जब उनकी इम्यून सिस्टम डेवलप हो रही है उस टाइम पे उन्हें बस 2 मूंद देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। ये बस एग्जाम्पल है, बट ऐसे सारे लिमिट्स तय किए गए हैं, उसी में देना चाहिए। और हम गलत इंसान को भी नहीं दे सकते, जिसको देना है उसी को ही चाहिए। अब अगर एडल्ट जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसकी वैक्सीन अगर किसी बूढ़े को दे दी जाए, वो उन्हें सहन नहीं कर पाएगा, शायद उनकी उनसे डेथ हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। और फिर लोग कहेंगे कि ये वैक्सीन की वजह से हो गया। तो देखो, वैक्सीन उसमें गलत नहीं थी, गलत था उसे दिया गया डोज और किसे आपने दिया। सो ये सब एक्सपर्ट पे ही छोड़ना चाहिए। और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर की बात ना सुने। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं एक एजुकेटेड प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है, तब जाके मैं अब ये बोल रही हूँ। बाकी पहले भी इवन मेरे में अभी भी हिम्मत नहीं है कि मैं क्लियरली सबको बोल सकूँ आप यही करो, मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना नॉलेज के, या हो सकता है हाफ नॉलेज होगा उन्हें, नॉलेज थोड़ा बहुत, उसको पकड़ के वो पूरा वीडियो बना रहे हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं और लोग उनकी बात मान रहे हैं और उन्हें कमेंट्स भी कर रहे हैं। और शायद वैसा करेंगे भी वो जो कहेंगे। ऐसा ना करिए, मेरी भी बात मत सुनिए, उसकी भी बात मत सुनिए, अपनी खुद की रिसर्च करिए, ठीक है। फाइनली यही कहूँगी कि वैक्सीन गलत नहीं है, ना मेडिसिन गलत है, गलत है मिस इन्फॉर्मेशन। आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर सच में लगता है कि आप ये बात किसी को बताना चाहते हो तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और अच्छा लगा है तो लाइक या कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।